सो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या होता है और हमने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, थर्मल स्ट्रेस और उसका जो रिलेशन है वो हमने पढ़ा था। बहुत ही बेसिक से पढ़ा था और मुझे यकीन है कि आपको वो अंडरस्टैंड हो गया था। तो हमें एक इक्वेशन निकाला था। तो हमने एक इक्वेशन निकाला था। तो वो इक्वेशन था कि F इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू एरिया, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू रॉड हीटिंग इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, टेम्परेचर एंड एरिया। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक एनर्जी। देखिए, ट्वेल्थ में जो इलास्टिक चैप्टर है उसमें से आपको तीन प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज इलास्टिक एनर्जी, derive equation for strain energy and strain energy per unit volume, और prove that strain energy per unit volume is equal to 1/2 stress into strain। तो सबसे पहले हम एक मेटल रॉड लेते हैं, मेटल वायर लेते हैं, उसके नीचे एक सपोर्ट, एक फोर्स से अगर हम उसके एक फोर्स लगाएंगे तो देखिए ये उसकी एक ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है और ये उसकी एक्सटेंशन लेंथ है, यानी कि फोर्स लगाने के बाद वो लोड डिस्प्लेस हो गया, वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, तो उसकी एल प्लस एल फाइनल लेंथ। अब ये एक्स क्या है, एक्स एक स्मॉल लेंथ है और उसकी एक्स प्लस डी एक्स यानी कि एक्सटेंडेड लेंथ। तो सो कंसिडर अ लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड रेडियस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो देखिए, when the wire is loaded by a weight force mg, equation elongation L is produced in the wire। अगर हम एक फोर्स लगाते हैं तो उसके नीचे एक इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है। और पिछले की तरह हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कौन सी है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस हमें पता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में यहाँ डालना है, फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, एफ इंटू एल, ए इंटू एल, ऊपर गया और ये नीचे गया। तो हमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला एफ फोर्स, ओरिजिनल लेंथ, एरिया एंड स्मॉल एन, इसमें से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू वाई ए एल इंटू एल। तो देखिए, सिर्फ इसमें से भी इतना याद रखिए कि फोर्स लगाने के बाद इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई, इसकी लेंथ बढ़ी और फाइनल लेंथ हमें मिली एल प्लस एल, यार हमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फाइनल मिला एफ एल ए एल, और इसमें से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि देखिए, अब यह स्मॉल फोर्स देखिए, देखिए लेट एफ बी द स्मॉल फोर्स फॉर द स्मॉल एक्सटेंशन एक्स एट अ सर्टन ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ वायर। जैसे जिस तरह से हमने यहाँ एक बड़ा फोर्स लगाया था, उसी तरह से हमने एक छोटा फोर्स एक वायर पे लगाया। छोटा फोर्स लगाने के बाद उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी बहुत छोटी होंगी, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स की जो पावर है वो छोटी है, उसके बाद इलोंगेशन भी क्या हुआ, छोटी हुई। और स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन इन अपॉन एल। अब एक्स क्या है, एक्स यहाँ देखिए, एक्स क्या है, एक्स है स्मॉल एक्सटेंशन डी एक्स। एक्स क्या है, एक वायर है और उसकी स्मॉल एक्सटेंशन एक्स प्लस डी एक्स, मतलब फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, एक्सटेंड हुई। अब देखिए, फोर्स स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ले डी डब्ल्यू बी द वर्क डन फॉर फर्दर स्मॉल एक्सटेंशन डी एक्स। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हमने कंबाइन किया तो यह देखिए, यहाँ डी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। उसी तरह हमें पता है कि अगर हमें एक टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन का अर्थ ही वही होता है, इंटीग्रेशन यानी कि सम ऑफ ऑल वर्क डन टू फॉर्म अ टोटल वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन इज स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, ये लिमिट है, फ्रॉम जीरो टू एल क्या है, वायर की एक्सटेंशन है, कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बिटवीन लिमिट्स टू एल। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल वाई ए एक्स अपॉन एल। अब देखिए वाई ए एल ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, और जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है वो क्या आता है, वो ब्रैकेट के बाहर आता है। ये देखिए वाई ए एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल एक्स डी एक्स। आपने ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन
3 + c क्या है कांस्टेंट। अब उसी तरह यहाँ क्या है x है तो पावर 2 हो जाएगी x²/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l। ये कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा। अब यहाँ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे l²/2 एक्स की वैल्यू 0 डाली, 0 हो गया वाई ए l²/2l। यानी कि अगर हमने वन हाफ कांस्टेंट बाहर निकाला तो वाई ए एल स्मॉल एल इंटू एक मल्टीप्लाई है ना, ये l² का अर्थ क्या होता है l इंटू एल, एक l बीच में और एक बाहर आ गया। और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, हमने निकाला था। ये देखिए फोर्स क्या है वाई ए एल फोर्स की वैल्यू डाली और स्मॉल एक्सटेंशन हो गया। और वर्क डन का हमें फॉर्मूला है 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो हमें पूछा गया था कि हमें क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी मतलब एक वायर में अगर वायर को हमने एक्सटेंड किया तो वो उस इनिशियल पोजीशन पे जो एनर्जी लगती है उसे एक्सटेंड करने के लिए उसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड इस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। क्या होता है देखिए, फोर्स इंटू स्मॉल एल अपॉन एल। वर्क डन हमने निकाला था 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन फोर्स इंटू एल इंटू ए। अब देखिए वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रीथ, अब ब्रीथ इंटू हाइट को हमने एरिया बोल दिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ और उसको एल बोल दिया। एल इंटू ए फोर्स अपॉन एरिया, लेन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्मॉल एन अपॉन कैपिटल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो हमें क्या मिला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो इंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस ये इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर वाई इंटू ये। और एक सेकेंड इक्वेशन मिला। तो हमें प्रूव करना था कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 स्ट्रेस इंटू। थैंक यू स्टूडेंट्स।